तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ब्लॉक पैनल के SLBP जो सिंगल लाइन ब्लॉक पैनल है उसके की फंक्शन के बारे में जानेंगे और जितने भी सारे बटन हैं उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं SM की फंक्शन से। SM की फंक्शन नॉर्मली आपका इन कंडीशन में रहता है और जब इसको हम लोग आउट करते हैं तो 3 कंडीशन है जिसको ये प्रिवेंट करता है, जिसको होने से रोकता है। जो पहला फंक्शन है वो बेल कोड है, यानी बेल आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, लाइन क्लियर नहीं कर सकते और लाइन क्लियर कैंसिलेशन नहीं कर सकते। तो कि SM की आउट रहने से ये 3 फंक्शन ऑपरेशन में नहीं रहेंगे। उसके बाद है आपका शंट रिलीज की। शंट रिलीज किया, इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली आउट रहता है और जब इन करते हैं तो शंट की को आउट करने के लिए जो EKT में मेरा शंट की लगा रहता है उसको आउट करने के लिए और ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग ऑथोरिटी के लिए शंटिंग के लिए मतलब इसको इन किया जाता है। उसके बाद चाबी निकाल कर ऑथराइज पर्सन के हाथ में रहता है, कस्टडी में रहता है। नॉर्मली ये आउट रहता है, इसका और कोई फंक्शन नहीं है, केवल शंटिंग पर्पज के लिए। इसके अलावा जब शंट की इन रहे उस कंडीशन में कुछ ऑपरेशन है जो संभव नहीं है, जो नहीं कर सकते हैं। जैसे लाइन क्लियर आप दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, आप LSS को ऑफ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कि आउट को जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं बेल बटन में। बेल बटन का क्या यूज़ है, तो ये बेल कोड यहाँ से जैसे हम इसको बेल कोड देंगे, यहाँ दबाएंगे तो वहाँ अदर स्टेशन में बेल बजेगा मेरा और वहाँ देने से यहाँ मिलेगा पहला। इसके अलावा बेल का यूज़ आपका जो हम TGT करते हैं तो TGT और प्लस बेल बटन को दबाते हैं और एक कंडीशन में जब हम लाइन क्लियर को कैंसिल करते हैं उस समय कैंसिल और बेल बटन को दबाते हैं। तो टोटल 3 यूज है इसका बेल का। रिसीविंग स्टेशन से लाइन क्लियर लेने के बाद LSS को ऑफ करने के लिए हम लोग TGT करते हैं। TGT के लिए TGT और बेल बटन को एक साथ प्रेस करते हैं जब तक कि यहाँ पे TGT का ग्रीन इंडिकेशन नहीं आता, विथ जो एरो हेड है वो ग्रीन हो जाएगा। ये हो जाने के बाद इसको बटन को रिलीज़ कर देंगे और ये TGT का इंडिकेशन रिसीविंग स्टेशन में TCF के रूप में होगा। उसके बाद कैंसिल कोऑपरेशन बटन को देखते हैं। कैंसिल कोऑपरेशन, जब इस TGT को लाइन क्लियर को कैंसिल करना होगा तो हमें यहाँ से कोऑपरेशन देना है। सेंडिंग स्टेशन ट्रेन को कैंसिल कोऑपरेशन देगा। कोऑपरेशन देने से रिसीविंग स्टेशन के पास कैंसिल कोऑपरेशन इंडिकेशन आएगा। इंडिकेशन आने के बाद वो कैंसिल और बेल बटन को एक साथ प्रेस करेगा। प्रेस करने के बाद यहाँ कैंसिल का इंडिकेशन आ जाएगा। 120 सेकंड बाद लाइन क्लियर कैंसिल हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस जब अदर स्टेशन करता है, एडवांस स्टेशन करता है तो वो TGT करता है तो मेरे यहाँ TCF होगा। TCF होने के बाद अगर इस लाइन क्लियर को कैंसिल करना है तो वो कैंसिल कोऑपरेशन देगा। कैंसिल कोऑपरेशन देने से मेरे यहाँ कैंसिल कोऑपरेशन का इंडिकेशन आएगा। उसके बाद हम लोग कैंसिल और बेल बटन को दबाएंगे तो लाइन क्लियर कैंसिल होगा। लाइन क्लियर कैंसिल करने के लिए सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो ट्रेन इन द ब्लॉक सेक्शन। और जब कैंसिल और बेल बटन दबाएंगे, कैंसिल होने से एक मेरा कैंसिल काउंटर बढ़ता है, इसको रजिस्टर में मेंटेन करना होता है। उसके बाद है ये एक्नॉलेज बटन जो है ये एक्चुअली म्यूट है, म्यूट करने के लिए है। सेक्शन बजर को म्यूट करने के लिए होता है। जब सेक्शन में गाड़ी इन करता है या फिर सेक्शन से गाड़ी आउट होता है उस कंडीशन में ये आपका बजर का इंडिकेटर आता है, उससे बजर तो म्यूट हो जाता है। ये आपका SLBP का जो UFSBI है उसका स्टेटस के लिए है। ओके रहने से ग्रीन इंडिकेशन चलेगा और ये फेल के इंडिकेशन के लिए। और ये कम्युनिकेशन लिंक फेल, ये नॉर्मली फ्लैशिंग होता है, नॉर्मल फ्लैशिंग है, मतलब कम्युनिकेशन इसका ओके है। इसके अलावा ये पहला जो आता है इसमें SNK यानी सिग्नल नॉर्मल इंडिकेशन, ये मेरा होम सिग्नल और एडवांस सिग्नल जब नॉर्मल रहता है उस कंडीशन में जलता है। अभी चूँकि सेक्शन में गाड़ी है इसीलिए नहीं जल रहा है। ये आपका शंट की इन का इंडिकेशन, शंट की आउट का इंडिकेशन है। आउट रहने से रेड आ जाएगा और इन रहने से ग्रीन जलेगा। ये मेरा SNOE का इंडिकेशन है।
ये मेरा अदर इंड के SN के देखा जाए तो SN के और इस दोनों एक ही काम है, एक ही जैसा है, केवल इसमें बीच में आपका O और E इन है, जिसका मतलब अदर के लिए है, ये अदर इंड के लिए है, और ये सेंडिंग स्टेशन के लिए, ये रिसीविंग स्टेशन के लिए है। जैसे आउटपुट के रूप में जो मेरा ASGN CPR आता है उसके प्रूविंग से इसको इंडिकेशन मिलता है। यानी अदर इंड का सिग्नल नॉर्मल रहने से, एडवांस स्टार्टर सिग्नल नॉर्मल रहने से मेरा इंडिकेशन आता है। ये आपका लाइन फ्री और लाइन ऑक्यूपाइड। लाइन फ्री आपका जो सेक्शन जब आपका क्लियर रहेगा उस कंडीशन में लाइन फ्री इंडिकेशन चलेगा, और सेक्शन जब ऑक्यूपाइड रहेगा, ऑक्यूपाइड रहने से आपका रेड इंडिकेशन आएगा और फ्री रहने से ग्रीन इंडिकेशन आएगा। ये मेरा AZTR से लिया गया है। AZTR के पिकअप रहने से ये जलेगा और ड्रॉप रहने से लाइन ऑक्यूपाइड का इंडिकेशन आएगा। ये जैसे हम TGT प्लस बेल बटन करते हैं तो TGT मेरा ग्रीन इंडिकेशन आता है विथ एरो हेड, लेकिन जब सेक्शन में गाड़ी इन कर जाता है उस कंडीशन में ये TOL में हो जाता है, ये ऑटो TL हो जाता है विथ रेड एरो हेड के साथ। सेम कंडीशन में जब अदर इंड का स्टेशन TGT करता है तो हमारे यहाँ जो हम रिसीविंग स्टेशन के रूप में यहाँ TCF होता है विथ ग्रीन डाउन एरो हेड, और जब गाड़ी इन कर जाता है वहाँ से तो ऑटो ये TOL हो जाता है विथ रेड डाउन एरो हेड। ये ट्रेन कमिंग फ्रॉम के लिए, ये ट्रेन गोइंग टू के लिए, यानी TGT और ये TCF के लिए। उसके बाद ये लाइन क्लोज का एक इंडिकेशन है। ये आपका लाइन क्लोज रहने से, यानी कि सेक्शन क्लियर रहने से आपका क्लोज चलता है। इसको नॉर्मली मेरा AZTR जब पिकअप रहता है, यानी सेक्शनल लेक्चर काउंटर क्लियर रहता है, और साथ में TGT और TCF कोई कंडीशन ना हो, यानी TCF ZR पिकअप और TGT PR पिकअप रहने से और AZTR पिकअप रहने से मेरा उसका इंडिकेशन आता है येलो के रूप में। ये मेरा UFS बैक अलार्म पैनल है SLVP का, डेल्ट्रॉन में है यहाँ पर। ये आपका सिंगल CPU फेल का इंडिकेशन, सिंगल CPU फेल रहने से यहाँ इंडिकेशन आएगा। इसको तो आपको इसको नॉलेज करना है। और ये DC कन्वर्टर के लिए है, और ये आपका सिस्टम फेलियर के लिए है। ये किसी एक को फेलियर होने से इमीडिएट टेक्नीशियन को इन्फॉर्म करना होता है, वो आके इसको फिर अटेंड करते हैं। और ये आपका ब्लॉक फ़ोन है लाइन के इंक्वायरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। कॉल करने के लिए यहाँ प्रेस करना होता है, प्रेस करके बात करने के लिए इसका कोड है। तो बेसिकली SLVP में यही इतना है। और ये ट्रेन सेंडिंग स्टेशन का LSS का एस्पेक्ट है, इसमें रेड और ग्रीन। जब मेरा ये एडवांस स्टार्टर का DECR के ड्रॉप कॉन्टैक्ट से, और ये एडवांस स्टार्टर के DECR के पिकअप कॉन्टैक्ट से लिया हुआ है। एडवांस स्टार्टर दिया रहने से यहाँ ग्रीन चलेगा, और यहाँ पे नॉर्मल रहने से ऑन स्पेक्ट रेड चलेगा। तो ये डेल्ट्रॉन में एक SLVP पैनल था। इसके बारे में, की फंक्शन के बारे में, बटन के फंक्शन के बारे में और इंडिकेशन के बारे में आज हम लोगों ने जाना। वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।